ब्रिटेन में चल रहे राजनीतिक गतिरोध में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मात्र 45 दिनों में ही पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वो अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर अपनी पार्टी में निशाने पर थी। अब कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य यानी टोरी मेंबर्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया, जबकि 6 हफ्तों पहले उन्होंने ही बोरिस जॉनसन की जगह लिज ट्रस को चुना था। अब लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन फिर उसी दोराहे पर खड़ा है। उसके सामने वही सवाल है कि अगला पीएम कौन होगा। फिलहाल भारतीय मूल के ऋषि सुनक फिर ब्रिटेन पीएम बनने की रेस में आ गए हैं। लिज ट्रस का इस्तीफा भले सुनक के लिए गोल्डन चांस जैसा हो, लेकिन उनके लिए राह इतना भी आसान नहीं, क्योंकि उनके साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी के कई और चेहरे भी इस रेस में हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की चाबी जीतने में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस को 8.5 हफ्ते का समय लगा। उनका उत्तराधिकारी कुछ ही दिनों में वही उपलब्धि हासिल कर लेगा। इस बार पार्टी के नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया को अधिकतम 1 हफ्ते के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। पार्टी का नेता ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। यह उस मुकाबले के बिल्कुल विपरीत होगा जिसके कारण ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने महज 45 दिनों में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर अपनी ही पार्टी के निशाने पर थी। ब्रिटेन में सियासी उथल पुथल के बीच अब अगले प्रधानमंत्री को लेकर कवायद तेज हो गई है। ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि 28 अक्टूबर तक ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। कंजर्वेटिव बैकबेंचर्स की 1922 समिति के अध्यक्ष ग्राहम ब्रेडी के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को सोमवार को दोपहर 2 बजे तक 100 सांसदों का समर्थन हासिल करना होगा। गुरुवार की देर शाम पीएम पद के लिए नामांकन ओपन हुए। चूंकि संसद में पार्टी के 357 सांसद हैं, इसलिए अनिवार्य रूप से अधिकतम 3 उम्मीदवारों तक सीमित होगा। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक दावेदार नहीं है, लेकिन मुकाबला व्यापक रूप से जॉनसन, पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य पेनी मोरडॉन्ट के बीच होने की उम्मीद है। अगले हफ्ते सोमवार को दोपहर 3:30 पर पहली वोटिंग होगी, जिसका रिजल्ट शाम 6 बजे घोषित किया जाएगा। यदि 3 उम्मीदवार हैं तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया जाएगा। अंतिम 2 फिर दूसरे दौर के लिए मुकाबला करेंगे, जिसका मकसद सांसदों की पसंद के बारे में जानना है, जिसका रिजल्ट रात 9 बजे घोषित किया जाएगा। इस प्रकार सबसे कम वोट पाने वाला उम्मीदवार बाहर हो सकता है, वैसे ही जैसे कि साल 2016 में थेरेसा मे के प्रधानमंत्री बनने पर हुआ था। इस स्थिति में अकेला बचा हुआ उम्मीदवार अपने आप ही पार्टी का नेता और प्रधानमंत्री बन जाता है। वहीं अगर 2 उम्मीदवार रहते हैं तो ऐसी स्थिति में पार्टी के सदस्य ऑनलाइन वोटिंग के जरिए 28 अक्टूबर प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।